हाँ तो बच्चों, हम कक्षा 9 का गणित पढ़ रहे हैं। कक्षा 9 के गणित में अभी तक हमने अध्याय 5 की, अध्याय 6 के भी 2 वीडियो आप देख चुके हैं और अध्याय 6 में रेखाएं एवं कोण को हम पढ़ रहे हैं। अब 6.1 का वीडियो मैंने आपको भेजा था, उसमें 5 सवाल मैंने हल किए थे। आज हम 6.2 हल करेंगे, लेकिन 6.2 हल करने से पहले कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, इनको आपको जानना होगा और इनसे ही 6.2 हल होगी। कुछ कोण मैं आपको लिखूंगा। मैंने एक फिगर बनाया, एक समांतर रेखा का जोड़ा मैंने यहाँ पर बनाया और एक इसको तिर्यक रेखा काटती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ध्यान से देखिए। इस तरह से एक संरचना ही, 2 समांतर रेखाएं AB थी, AB तथा CD 2 समांतर रेखाएं थी, EF इसको काट रही थी। तो कोण जो बने वो हमें देखना होगा। एक कोण यहाँ बना, इसको हमने 1 नंबर कहा, ये कोण ये 2 नंबर, ये कोण 3, ये कोण 4। कहीं से भी हमने ले लिया, ये लिया 5, ये 6, ये 7 और ये 8। 8 कोण बने, ठीक है ना। 8 कोण जब बनते हैं, इनमें से कुछ चीज़ें बनती हैं। एक तो बनते हैं संगत कोण। ध्यान देना कि संगत कहाँ बन रहे हैं। संगत कोण, संगत कोण, एक का संगत कोण 5 है और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, इसको याद रखना है। तो जब 1 और 5 संगत है, कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। कोण 4 कोण 8 का संगत है, कोण 4 बराबर है कोण 8। इनका हम आगे उपयोग करेंगे। कोण 2 6 कोण संगत है, कोण 6 संगत है और कोण 3 और कोण 7 भी संगत है। संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण कहाँ बनते हैं? जब 2 समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 का संगत क्या है? 5, ठीक है ना, और 2 का संगत क्या है? 6, 3 का संगत क्या है? 7, 4 का संगत 8। ये कोण बराबर, मान लीजिए ये 50 अंश का होगा तो ये भी 50 अंश का होगा। आगे इसका हम उपयोग करेंगे कि संगत कोण बराबर होते हैं। तो अगर इधर का कोण मालूम है तो ऊपर का कोण भी मालूम हो जाएगा। मान लो 2 पता चल जाए कि 120 अंश का है तो 6 भी 120 का होगा। 3 अगर 40 का है तो 7 भी 40 का होगा। यदि 4 60 अंश का है तो 8 भी। नंबर 1 संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरी चीज होती है एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब एकांतर कोण कहाँ होते हैं ये देखना होगा। ये आपको फेयर कॉपी में नोट करना है। संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण कहाँ बनते हैं? 4 का एकांतर 6 है, कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के, क्योंकि ये एकांतर कोण है। और 3 का कोण 5 से संबंध होगा, कोण 3 बराबर होगा कोण 5। एकांतर ध्यान रखना, 4 अगर 80 का है तो 6 भी 80 का होगा। 3 अगर 100 का है तो 5 भी 100 का होगा। कोण तीनों का एकांतर कोण बराबर। फिर इसके बाद पहली बात थी, ये दूसरा बात है, और तीसरी चीज होगी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये हमने पहले सिद्ध किया था, शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। अब शीर्षाभिमुख कहाँ बन रहे हैं ये हम चित्र में देखेंगे। ये चित्र ऐसा है जो मैंने बनाया, इसमें संगत कोण भी है, एकांतर कोण भी है, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण है तो बराबर होंगे। 1 बराबर 3, 1 के शीर्षाभिमुख कोण है 3। कोण 1 बराबर कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 2 बराबर कोण 4, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 5 बराबर कोण 7 और कोण 6 बराबर कोण 8। ये ध्यान रखना, इनसे सवाल सिद्ध होंगे। संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। चौथी चीज लिखा मैंने रेखीय युग्म। क्या लिखा? रेखीय युग्म। रेखीय युग्मों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180। रेखीय युग्म क्या होता है? एक ही रेखा पर बनने वाले कोण। एक रेखा खींची, एक यहाँ बना, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, दोनों का टोटल कितना होगा? 180, क्योंकि ये एक ही रेखा पर बनना है। तो ऐसे एक ही रेखा पर बनने वाले कौन कौन से कोण हैं? 1 और 2 का टोटल, क्योंकि ये एक रेखा पर बन रहे हैं। कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180, ठीक है।
अब कोण 2 और 3 वो भी एक ही रेखा पर ऐसे दबा लें तो इस रेखा पर बन रहे हैं, तो कोण 2 धन कोण 3 का टोटल भी 180 होगा। तो फिर 3 और 4 का टोटल भी 180 होगा क्योंकि इस वाली रेखा पे बन रहे हैं। तो कोण 3 धन कोण 4 का टोटल भी 180 होगा और कोण 1 और 4 का टोटल भी 180 होगा। ये सब रेखीय युग्म हैं। कैसे हैं ये? रेखीय युग्म हैं। इसी तरह नीचे वाले पे आ जाएं, 5 और 6 का टोटल 180, कोण 5 धन कोण 6 बराबर 180, कोण 6 धन कोण 7 इनका टोटल भी 180। ये बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। इस चित्र को समझ गए आप कि रेखीय युग्म कहाँ बनना है। 5 6 का टोटल 180, 6 7 का टोटल 180, 7 8 का टोटल भी 180, कोण 7 धन कोण 8 बराबर भी 180 और कोण 8 धन 5, 5 और 8 का टोटल भी 180 होगा। कोण 5 धन कोण 8 बराबर भी 180। इस तरह से ये 4 चीजें हैं इसमें। संगत कोण है, एकांतर कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है और रेखीय युग्म है। ये 4 चीजें अगर हम समझ गए तो हमें प्रश्नावली आसानी से समझ में आ जाएगी। वो ज़्यादा कारण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट करें और समझें कि ये कोण कहाँ बनते हैं और कैसे होते हैं, बराबर होते हैं कि इनका योग 180 अंश होता है। ये इसको हमें ध्यान रखना है। इनसे ही प्रश्नावली 6.2 हल होगी। इतनी बातों से हमारी प्रश्नावली 6.2 हल हो जाएगी। चलिए प्रश्नावली 6.2 का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल पेज नंबर 125। चित्र को देखें, अब आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसा चित्र बना है, एक ऐसा चित्र बना है, इसको नाम उन्होंने दिया है AB, इसको नाम दिया है CD। ध्यान से देखें इसको, सवाल को पहले किताब से देखें। यहां लिखा हुआ है 50। कितना लिखा हुआ है? 50। 50 लिखा हुआ है। यहां लिख दिया उन्होंने x, यहां लिख दिया 130, यहां लिख दिया y। ठीक है, तो x और y के मान निकालना है। x भी ज्ञात करना है और y। अब आप बता सकते हैं x और y का मान कितना होगा। अभी इतनी सारी चीजें लिख के हमने बताई थी आपको। देखिए y तो 130 होगा क्योंकि ये सम्मुख शीर्षाभिमुख कोण है। जो यहाँ बनता है वो यहीं बनता है, अभी चित्र में आपको बताया था। और x कितना होगा? इन दोनों का टोटल 180। या ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा, तो ये 130। इन दोनों का टोटल कितना होगा? 180, क्योंकि ये एक ही रेखा पर बनने वाले कोण हैं। हमने देखा चित्र से, ज़्यादा नहीं लिखना हमें, चित्र से। 50 धन x बराबर 180 क्यों है? कि एक ही रेखा पर बन रहे हैं। या इसको लिखा रेखीय युग्म है। क्या लिख दिया? 50 और x कैसे हैं? रेखीय युग्म है। रेखीय युग्म है, इसलिए x का मान कितना होगा? 180 माइनस 50 या x बराबर हो जाएगा 130 अंश। एक उत्तर निकल आया। मौखिक सवाल है। इन दोनों का टोटल 180, जो 50 है तो ये 130 हो गया। वैसे भी हम निकाल सकते थे, ये 130 है तो ये 130 क्यों होगा? क्योंकि संगत कोण है। अभी हमने पिछली बार आपको बताया था कि यहाँ बनने वाले संगत कोण। और यदि ये 130 है तो y 130 होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। y बराबर 130 क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। बस इतनी सी बात लिखना है इसमें, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। या इसको थोड़ा सा और बढ़ा के लिख सकते थे। अब चूंकि ये इसका भुजा का नाम नहीं दिया, इसका नाम और दिया जाता तो हम कोण लिख देते। चले ठीक है, कोण y बराबर 130 ही लिखें क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। क्या लिख देंगे? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख, ये रेखीय युग्म है, पूरा लिखना है इसको, रेखीय युग्म बराबर होते हैं। बस इतनी सी बात थी। ये चित्र था, हमें बताना था कि y कितना है। y 130 है। वैसे भी निकालते, देखो ये 50 का ही निकला, ये 130 का आ जाता, क्योंकि दोनों का टोटल 180 होता है। तो एक 50 है तो एक, जब ये x और y कैसे एकांतर, अभी पिछली बार अभी मैंने बताया कि x और y बराबर होते हैं। ये 130 है तो ये भी 130 होगा क्योंकि एकांतर कोण है। या शीर्षाभिमुख से निकालें कि ये 130 है तो इसका शीर्षाभिमुख भी बराबर होता है तो 130 होगा। या ऐसे निकाल लें कि ये 50 का है
तो ये भी 50 का होगा क्योंकि संगत कोण है। ये 50 का है तो इसको हम निकालेंगे, इन दोनों का टोटल 180। तो 3-4 तरीके से निकल आता है। तो ये पहला सवाल था, इसको कर लीजिए आप। सरल से सवाल है, कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। अब हम करते हैं दूसरा सवाल इसी का। ज़्यादा सवाल करना भी नहीं है, 2-3 सवाल इसके कर ले आप। दूसरा सवाल पेज नंबर 125 पर ही है। एक रेखा बनी हुई है, दूसरी रेखा बनी हुई है, तीसरी रेखा बनी हुई है। एक रेखा ऐसी खींची हुई है, इसको उन्होंने नाम दिया है AB, इसको नाम दिया है CD, इसको नाम दिया है EF। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं लिखा। एक तो हमें X बताना है, एक हमें Y बताना है, एक हमें Z बताना है। इन्होंने ये दे दिया कि Y धन Z बराबर 3:7 है। Y धन Z बराबर 3:7 है। तो X का मान निकालना है। कहीं कोई कोण उन्होंने नहीं दिया है। अब देखो Y और Z, अब ये Z है तो ये भी Z होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, ये भी Z होगा, ये भी Z होगा, सब Z होंगे। ये X है तो नीचे वाला X और ये भी X होगा। Y धन Z बराबर 3:7 है, तो इसको हमने लिख लिया 3x धन 7x बराबर 180, क्योंकि इनका टोटल कितना होगा? 180 होगा। तो इस तरह से हमें 10x बराबर 180 मिला, या इस तरह से हमने लिखा x बराबर 180/10, तो x बराबर आ जाएगा 18। x बराबर 18, तो y बराबर दिया है 3x। 3x मतलब 3 गुणित 18, 18 3 54 अंश। ये कितना आ गया? x 54 अंश। x का मान कितना आ गया? 54 अंश। और सॉरी y का मान, y आया 54, y बराबर कितना आया है? 54 अंश। और z बराबर जो है वो 7x है। 3 गुणित 7 7 गुणित 18, तो ये कितना हो जाएगा? 7 8 56 की 6, चलाई 5, 7 1 7 5 11, 116 अंश। इस तरह से ये हमारा निकल आया 126 अंश। सॉरी, कितना आएगा? 126 आपका इसका निकल आया। और ये आपका हो गया 54। जेड कितना आ गया? y आ गया 54 और जेड आ गया आपका 126। ये भी 126 होगा। अगर ये देखें आप, ये 126 है तो ये भी 126 डिग्री होगा, क्योंकि ये सब जेड है, संगत कोण है, और ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए x का मान भी x बराबर भी जो होगा 126 होगा। y और z का अनुपात दिया था 3:7। 3:7। y के पास 3 भाग थे और z के पास 7 थे, तो इसको हमने लिख लिया 3x और 7x मान लिया। 180 मतलब एक भाग निकाला वो 18। तो यदि y के पास 3 भाग थे तो 18 3 54, z के पास 7 भाग थे तो 18 7 126 हो गए। अब हमें देखा यहाँ लिख लिया हमने, ये 54 तो ये 126 क्योंकि टोटल 180, ये 126 तो ये भी 126, ये 126 क्योंकि ये सारे संगत कोण हैं। जब ये 126 तो x का मान कितना होगा? शीर्षाभिमुख कोण है, वो भी 126 होगा। तो हमारा उत्तर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा बातें लिखना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें लिखेंगे आप तो पूरी कॉपी भर जाएगी, इसमें इतना लिखना होगा। तो इस तरह से ये सवाल है। कुल मिला के जो मैंने आपको शुरू में बताया, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण और संगत कोण, उनसे आप ये सारे सवाल हल कर सकते हैं चित्र बना के। एक सवाल और देखते हैं, तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल भी थोड़ा सा बड़ा सा है और थोड़ा कठिन सा है, उसको देखते हैं हम। तीसरा सवाल देखें 126 पेज पे। ऐसा एक चित्र बना हुआ है। अब हमें संगत कोण, एकांतर कोण, इनको समझना होगा। ऐसी एक रेखा खींची हुई है। अब मैं आपको ज़्यादा भाषा नहीं लिख रहा, आपको समझा रहा हूं क्या क्या दिया गया है। इस तरह से दिया गया है। AB यहाँ लिखा है A, यहाँ लिखा हुआ है B, यहाँ लिखा हुआ है G, यह है F, C, D, E, ये सब कोण लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये लिखा हुआ है ऐसा, इसका मतलब ये 90 अंश का है।
ये निशान ही 90 अंश का होता है। हमें दिया हुआ है कोण GED बराबर 126 अंश, एक बात दी गई, ये दिया है। तो हमें निकालना क्या क्या है ये देखें। हमें ज्ञात करना है कोण AGE का मान बताना है, कोण GEF का मान बताना है, बहुत सरल सवाल हैं, ज़्यादा कठिन नहीं होते, और कोण FGE का मान बताना है। ये 3 मान बताना है। केवल एक दिया है GED, कौन सा दिया है? GED बराबर 126। G कहाँ है? ये GED। अच्छा देखिए अब सब निकल आएगा इससे। GED को ध्यान से देखना बेटा, G यहां से शुरू हुआ, GED, ये जो कोण दिया है 126 के, इतना बड़ा, समझ में आया? ये यहां से ये कोण दिया है GED, एक बात दी थी 126। अब ये निकल गया 90 का, तो ये कोण कितने का बचेगा आप बताएं? टोटल यहां से यहां तक 126 GED का मान है, तो ये कोण कितने का बचा? 126 में से 90 हम घटा देंगे। कोण GEF, कोण GEF बराबर 126 माइनस 90, तो हमारे पास बचेगा 36 अंश। ये कोण 36 अंश का है, ध्यान रखना बेटा, ये 36 का है। अब यदि ये अभी हमने एकांतर कोण बताए थे आपको, कैसे बताए थे एकांतर कोण? ऐसे, यहां जो कोण बनता है वो है, ये 126 का है तो ये भी 126 का होगा, होगा कि नहीं? एकांतर कोण है, एकांतर कोण यहां ऐसे बनते हैं। अब जब ये 126 का है तो निश्चित रूप से ये 54 का होगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल 180 अंश होगा। जब 154 का होगा, हमें निकालना है AGE। AGE तो निकल आया, AGE हमारा आ गया, AGE का मान जो निकला है वो आया है AGE 126 अंश। कितना आया है? ये हमारा आया है 126 अंश, 126 डिग्री। ध्यान देना बेटा, AGE सवाल बिल्कुल सरल है, केवल हमें समझना है कि कहाँ एकांतर है और कहाँ संगत कोण है। AGE का मान आ गया, हमें चाहिए GEF। G कहाँ है? GEF, ये तो आ गया, 36 अंश है हमारे पास। कितना है? 36 अंश है। GEF बराबर कितना है? 36। FGE ये 54 अंश हो गया, सब उत्तर आ गए हमारे पास। अब कैसे आए ये समझना होगा आपको। केवल उन्होंने ये दिया था GED 126, ये था 90, घटा दिया तो ये कितना बचा? 36। अब जो कोण यहां बना वही यहां बनेगा, क्योंकि ये एकांतर है, तो ये 126 था, 126। अब ये 126 था तो ये बचेगा 54। ये तो हमें बताना भी नहीं, बताना है क्यों? क्योंकि इन दोनों का टोटल 180 होगा, 180 में से 126 जाएंगे तो 54 बचेगा। सारे कोण निकल आए, तो हमें इतने ही कोण बताना थे जो हमने निकाल दिए। ये था तीसरा सवाल। बहुत ज़्यादा लिखने से आप इतना भटक जाएंगे, तो जितना आप निकाल सकते हैं, केवल आपका ज्ञान यहाँ पर काम देगा। कौन सा? कि कहाँ एकांतर बनते हैं, कहाँ संगत, कहाँ शीर्षाभिमुख और कहाँ पे रेखीय। एक चौथा सवाल है, चौथा सवाल को हम करते हैं 126 पेज पे। उसमें एक चित्र बना हुआ है, ऐसा ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, फिर ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है। यहाँ लिखा है 110, कितना लिखा है? 110। यहाँ पर लिखा है 130। ये भुजाओं के नाम दिए हैं PQRST, ये P, ये Q, ये R, ये S, ये T। सरल सवाल है, इसको आपको देखना। हमें उन्होंने पूछा है कि कोण QRS ज्ञात कीजिए। कोण QRS, देखना कहाँ है QRS, ये वाला कोण बताना है कितने का है, इतना उन्होंने दे दिया, और QRS हमें बताना है। बाकी उन्होंने लिख दिया है कि PQR बराबर 110 130। अब आपको अभी तक के ज्ञान के आधार पर
ये बताना है कि QRS कितना है। इसके लिए हमने एक मन से एक समांतर रेखा खींच ली। अब हमारा सारा सवाल सरल हो गया। हुआ कि नहीं? कैसे? देखो बेटा, बहुत ध्यान से समझना है। ऐसी ये रेखाएं कटती हैं तो यहाँ जो कोण बनते हैं वो एकांतर कोण कहलाते हैं, बराबर होते हैं। और यहाँ जो कोण बनते हैं वो इसके बराबर होते हैं, वो एकांतर का सवाल है। अब ये अगर सीधी रेखा थी, ये कोण ऐसा बन रहा था, तो ये कितने का होगा आप बताएं? ये कोण होगा 110 का। कितने का होगा? ये भी 110 का, तो ये भी एक एकांतर कोण है। अगर हमने देखा कि ये एक रेखा खींची, ये 130 का है, तो ये कितने का होगा? ये भी 130 का होगा। अब हमें बता दें कि बीच का कोण QRS कितना बचा। ठीक है, 130 में से 110 घट जाएगा तो बीच का कोण बचेगा। QRS बराबर 130 माइनस, हो सकता है कि बहुत से बच्चों को ये समझ में ना आए, 20 अंश सीधा निकल आएगा, क्योंकि आप शुरुआती दौर से समझ नहीं रहे। एकांतर कोण क्या होते हैं? एकांतर कोण कैसे बनते हैं? जब रेखाएं ऐसी खिंच गई तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। क्योंकि ये 130 है तो ये भी 130 है, क्योंकि ये रेखा आड़ी रेखा आई इन दो समांतर रेखाओं की। अगर इसको ऐसी बना लो, अगर आपको दिख रही है ऐसी, ये कोण काय के बराबर होता है? इसके। ये कोण काय के बराबर होता है? इसके। तो ये 130 दिया है तो ये भी 130 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे एक रेखा ये दिख रही है, ऐसी आड़ी वाली दिख रही। यदि यहाँ 110 बना है तो ये भी 110 ही होगा। तो ये कोण यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 110। अब हमें बीच का कोण निकालना है, QRS कितना हो जाएगा? 130 में से 110 घटा दो तो बीच का कोण बचा रहेगा। तो ये चौथा सवाल था, इसको भी हल कर ले आप। ये सामान्य, बिल्कुल आपके सामान्य ज्ञान पर आधारित निर्भर करेंगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है चित्र और कितना नहीं आ रहा है। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल 5वां और कर लो, बस 5 सवाल काफ़ी हैं, क्योंकि बहुत 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना है पूरे अध्याय में से, इसलिए बहुत ही सीमित आता है। उसको आप देख लें। उसको हम देखते हैं 5वें सवाल को, पेज नंबर 126। चित्र कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसा और ऐसा, और यहाँ पर ये बना दिया, ये बना दिया, ये थोड़ी भुजाएं लंबी गई हैं, ऐसा। PQR, इसको P लिखा, इसको Q लिखा, इसको R लिखा। रेखा गणित थोड़ी सी कठिन होती है, लेकिन इतनी कठिन भी नहीं होती है कि हमें समझ में ना आए। यहाँ लिखा था A, यहाँ B, और ये इसको हमने नाम दिया CD। कुछ कोणों के नाम दिए, ये दिया 127, कितना दिया है? 127। ये लिखा हुआ है 50, और हमें बताना है, यहाँ लिखा है X और यहाँ पर लिखा हुआ है Y। पूरा चित्र मुझे किताब से देखना पड़ता है, तब जाके हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। हमें X का मान निकालना है, X का मान निकालना है और Y का मान निकालना है। अब आप बताएं इस सवाल में हमें क्या करना चाहिए। कहाँ एकांतर बन रहे हैं, कहाँ संगत कोण बन रहे हैं, आपको ये बताना है। ज़्यादातर एकांतर से ही निकल आएगा। कोण X कैसा लग रहा है? अगर ये 50 का है, ये कोण 50 का है, तो ये कोण कितने का होगा? ये भी 50 का होगा, क्योंकि एकांतर है। तो X बराबर 50 अंश, कैसे? एकांतर कोण की परिभाषा से। कैसे निकाला हमने? एकांतर कोण की परिभाषा से निकल आया। X निकल आया परिभाषा से। अब ये X बराबर हमारा आ गया 50 अंश। हम एक बात बताएं आप, कि अगर ये इस तरह से चित्र होता, ये रेखा ऐसी बनी होती, ये रेखा जो खींची है ऐसी, ये 127 लिखा है, कितना लिखा है? 127। तो ये कितना होगा? ये भी 127 होगा। अब ये 127 कहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक है 127, उसमें 50 और y शामिल हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? 50 धन y बराबर 127, 50 धन y बराबर 127। इन दोनों का टोटल 50 और y का टोटल 127 के बराबर होगा, तो हमें y निकल आएगा। तो y बराबर हो जाएगा
127 माइनस 50, 7, 12 में से 5 गए 7, 77 अंश। तो y बराबर हो जाएगा 77 अंश। दो कोण ही हमें निकालना थे। तो ये चित्र से देख के हमें पता चलता है कि क्या, अब इसमें 5 सवाल ही कर लें, पर्याप्त हैं। आपको इस प्रश्नावली के 5 सवाल ही करें। एक सवाल और दिया है, उसको अभी रहने दें। तो अगर ये 5 सवाल आप कर लेंगे, समझने की कोशिश करें, और किस बात पर निर्भर कर रहे हैं, एकांतर कोण, संगत कोण, रेखीय युग्म और एक कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण। 4 तरह के कोणों पर ये सवाल हैं। तो ये 6.2 के 5 सवाल आप अच्छे से हल करें, देखें इनको, और पहले परिभाषाएं याद कर लें, संगत कोण की, एकांतर कोण की और रेखीय युग्म की। देखते रहें वीडियो, निरंतर देखें। आगे हम 6.3 हल करेंगे।